विश्व हिंदू परिषद की बैठक आज एक निजी बैंकेट हॉल में हुई। विपिक के विभिन्न प्रखंडों के संयोजकों ने लिया हिस्सा। लोगों में हिंदुत्व की भावना जागृत करना उद्देश्य। रानीखेत में जन सुनवाई शिविर किया आयोजित। रक्षा भूमि लीज और म्यूटेशन से जुड़ी समस्याओं पर हुई चर्चा। रक्षा संपदा अधिकारी ने लोगों की सुनी शिकायत। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य भाजपा नेता रहे मौजूद। कसार देवी में भूमि विवाद, प्रशासन ने कराया सीमांकन। दोनों पक्षों को भविष्य में किसी भी भूमि विवाद से बचने की दी चेतावनी। 3 दिन से लापता युवक का मिला शव। युवक का शव मिलने से परिजनों व गांव में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां पर चमोली में पीएम श्री आदर्श प्राथमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष सुनीता रावत, उपजिलाधिकारी व तहसीलदार समेत वार्डों के सभासद भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। विधायक टमटा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी स्कूलों की दशा में भाजपा सरकार में सुधार हुआ है। साथ ही पीएम श्री और अटल आदर्श विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य सरकार ने किया है। विद्यालय परिवार ने की है, ये बधाई की बात है। आज उन्होंने इस विद्यालय की नई शिक्षा नीति और पीएम श्री में जो सुविधाएं इस प्रकार से शिक्षा की यहाँ पर घोषणा की गई है, उससे तो बहुत सारे स्थानीय स्तर पर लोग आए थे, इस बात को महसूस करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर महेश डेक ने इसे जनता के धन की बर्बादी बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। प्रदेश की जनता महंगाई से, युवा बेरोजगारी से परेशान है। वहीं डॉक्टर डेक ने कहा कि भाजपा सरकार के 3 साल बेमिसाल नहीं, बेहाल रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल ही रही है। 3 साल का कार्यक्रम बहुत ही निराशाजनक है। आप देख रहे होंगे कि क्षेत्र में जगह जगह गांव घरों में जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है, गरीब आदमी का जीना दुभर हो गया है। तो भाजपा का ये छलावा है जनता के साथ कि 3 साल बेमिसाल। इसके एवज में जनता, ये भाजपा के जो भी कार्यकर्ता ये कार्यक्रम कर रहे हैं, गाँव-गाँव में जाते, लोगों की समस्याएं जानते, लोगों के दुख दर्दों में शामिल होते तो और बेहतर होता। 3 साल का नैनीताल में मानसून सीजन के दौरान पर्याप्त बर्फबारी व बारिश न होने से जलस्तर में हो रही गिरावट का संज्ञान लेते हुए कुमाऊं आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सर्दियों में सामान्य से कम बारिश होने से झील का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। वहीं आयुक्त दीपक रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को NIH एजेंसी से वार्ता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से जांच कराते हुए सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराने को भी कहा है। एक तो सबसे पहले मैंने इरिगेशन से कहा है कि एक NIH से बात कर लें, क्योंकि आमतौर पे जो हम ड्रेजिंग कराते हैं JCB से, वो कोई बहुत साइंटिफिक ड्रेजिंग नहीं है। तो उसका कोई साइंटिफिक तरीका है, उसका सर्वे करा के हम कॉस्ट बता दें। जितना मैनुअल हो सकता है, अप्रैल में स्तर सबसे कम होता है, वो हम अप्रैल में करेंगे। इरिगेशन का इसमें एक बजटरी हेड भी खुल गया, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा इसमें ये भी प्रपोजल है कि जो भी नाले हमारे हैं, जिसमें 6 तो पेरिनियल सोर्सेज हैं, लेक को कनेक्ट करते हैं, उसमें जो पहाड़ से मलबा आता है या अन्य सामग्री आती है, उसको कैच करने के लिए हम पिट्स बनाएं। एक तो सब
तो हल्द्वानी में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जहां अस्पताल के बाल रोग विभाग के बेड पर बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए, जिससे कि मरीजों और उनके परिजनों में आक्रोश है। वही शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री के सचिव व कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने खुद बेड पर कॉकरोच रेंगते हुए देखे, जिसके बाद कमिश्नर ने अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए सीएमएस से स्पष्टीकरण मांगा और तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। जो कि बच्चा वार्ड में एडमिट थे, उनके बच्चे भी वहाँ पे एडमिट थे, वहाँ से फ़ोन किया गया कि यहाँ पे बेड्स में बहुत जगहों पे और बड़ी संख्या में कॉकरोचेस हैं और जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ पे आया था और मैंने जो पाया कि ये शिकायत एकदम सही थी। और दूसरा, यहाँ पे टॉयलेट्स भी जो मैंने देखी, कुछ जगह तो निर्माण हो रहा है जहाँ पे कोई मौजूद नहीं है निर्माण देखने के लिए, और जो खुली हैं वो सारी चोक हैं, जो कि बहुत गलत और अमानवीय है। तो इनके उच्च अधिकारियों को भी फिर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मुझे लिखना पड़ा। जो कि बच्चा तो देहरादून के वन विभाग मुख्यालय में डॉक्टर धनंजय मोहन ने महत्वपूर्ण वनाग्नि प्रबंधन, वनाग्नि नियंत्रण के रोकथाम को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि वनाग्नि घटनाओं के रोकथाम के लिए वन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें कि जन सहभागिता के जरिए 5000 से अधिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग ऐप भी बनाया गया, जिसके जरिए से फॉरेस्ट फायर अलर्ट की सूचना सभी फॉरेस्ट कर्मचारी फायर वॉचर को अपने स्मार्टफोन पर मिलेगी। साथ ही आईएमडी के साथ एमओयू भी साइन किया गया, इसके माध्यम से कस्टमाइज वेदर रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त होगी। नियंत्रण और प्रबंधन के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है और इस वर्ष हमने जितने भी इसकी तैयारी में कार्य करने थे वो सब हम कर चुके हैं। और विशेषकर मैं कहूँगा जन सहभागिता के लिए 5000 से अधिक हमने कार्यक्रम किए हैं गाँवों में, कस्बों में, हर जगह, जिसमें 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग भी किया है सीधे तौर पे। और इसके अलावा मीडिया और अन्य माध्यमों से भी हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है ताकि हमें और ज़्यादा जन सहभागिता मिले। जन सहभागिता के लिए हम लोगों ने इस साल एक नवाचार ये भी किया है कि शीतला खेत में हमने प्रदेश के विभिन्न ग्रामों से लोगों को ले जाके उनको शीतला खेत मॉडल के बारे में प्रत्यक्ष दिखाया, उनको एक्सपोजर विजिट पे हम लोग लेके गए हैं। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें हरीश रावत और कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के सर पर टोपी लगी हुई है। इसको लेकर कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद वालों के साथ है। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज हिंदुवान ने कहा कि भाजपा की आदत बन गई है इस प्रकार की राजनीति करने की। हरीश रावत और करण महारा को भाजपा या कमलेश रमन से सनातन का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग वाकई नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी है भाजपा। कमलेश रमन जो है एक महिला नेत्री है भाजपा की, और आप इस हद तक चले जाएंगे? सनातन का ठेका सनातनी, आप सनातनी होने का करण महाराज जी को और हरीश रावत जी को कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी भाजपा से? पूजा पाठ करने वाले लोग, करण महाराज जी 2-2 घंटे अपनी पूजा करते हैं सुबह सुबह जो है। आप स्वयं सोचिए क्या किस हद तक इस पार्टी जा सकती है। कमलेश रमन, इस बात को समझ लें। कांग्रेस की स्थिति इस वक्त ऐसी हो चुकी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये काम कांग्रेस का हो गया है। कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं है, जन सरोकारों की बात उठाने के लिए उनके पास समय नहीं है। और रही बात वातावरण खराब करने की, अगर मेरी एक पोस्ट पर किसी प्रकार का वातावरण खराब होता है जिसको लेकर के उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर वातावरण खराब कर रहे हैं तो कांग्रेस के वो दिग्गज नेता, कांग्रेस के वो छुटभइये नेता
जो एक धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जो जिहाद को परिभाषित करने का काम कर रहे हैं, जो उसे क्रांति बता रहे हैं, जो अच्छे के लिए है। तो मैं कांग्रेस के लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि जो लोग खाने में थूकते हैं, लोगों का धर्म भ्रष्ट करते हैं, क्या उसके साथ खड़ी है कांग्रेस? जो लोग गलत तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार करके उनको गलत रूप में ले जाने का काम करते हैं, क्या उनका साथ दे रही है कांग्रेस? खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गड्ढों से आने जाने वाले यात्री परेशान हैं। इधर नगर पालिका खटीमा में नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और एनएचआई अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई, जिसमें एनएचआई के पेचवर्क में लेट लतीफी को लेकर मंथन किया गया। एनएचआई के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि एचटीएमसी के तहत 2 पार्ट में पेच वर्क किया जा रहा है। पहले पार्ट में जो बड़े बड़े गड्ढे राष्ट्रीय राजमार्ग पर है उनको पाटा गया है, लेकिन होली की छुट्टी के कारण ठेकेदार मशीनरी लेकर चला गया, जिससे लोगों ने समझा कि पेच वर्क रुक गया है, लेकिन वर्क अभी भी जारी है और छोटे छोटे गड्ढों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि अगला टेंडर लगभग 31 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी पर तीखा हमला भी बोला है। हमने इसका जो एस्टीमेट बनाया था एसटीएमसी में, वो पैच रिपेयर का बनाया था 2 पार्ट में। जो बड़े और गहरे पैचेस थे उसको हॉट मिक्स प्लांट से, माल से और रोड पे पेवर यूज़ करके सही करना था, और जो थिनर पैचेस हैं उनको मैनुअली मिक्सॉल से पीसी करके करना था। होली से पहले हमने गहरे बड़े बड़े पैचेस जो थे वो सब कंप्लीट कर दिए थे, और उसके बाद मशीनें, पेवर सब चली गई तो जनता को ऐसा भ्रम हुआ कि आधा अधूरा काम करके ही हम भाग गए। लेकिन पार्ट 2 जो मैनुअल करना था वो अभी भी चल रहा है, और ये अभी चलता रहेगा जब तक कि इस पे मेजर सैंक्शन हमने मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, वो सैंक्शन होने की कगार पे है। उम्मीद है उस कार्य के सैंक्शन होने तक हम इसको अच्छा कर लेंगे। ये टेंडर पूरी रोड का हुआ था, जिसमें जहां जहां पैचेस थे उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट करके एस्टीमेट बनाया गया था। ये एस्टीमेट ही पैच रिपेयर का है जो काम हो रहा है। पैच रिपेयर जितने पैचेस थे इस रोड पे पूरी लंबाई में 13.200। एक अपनी बात को माननीय एसडीएम साहब के सम्मुख उन्होंने रखा था कि काम में देरी हो रही है, और देरी का एक कारण जो बीच में हमारा त्यौहार पड़ गया था होली का, उसकी वजह से हुई, और ये कार्य अब पुनः चालू हो गया। आज एक्शन साहब भी इसको देखने आए हुए हैं एनएच के, और जेई साहब लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, और ये यथाशीघ्र ये काम चालू हो रहा है। माननीय विधायक जी को कहीं ना कुछ अपने आप पे खतरा नज़र आता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हमेशा से करते आए हैं, आप जानते ही हैं। अल्मोड़ा में रक्षा संपदा कार्यालय देहरादून की ओर से रानीखेत में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्षा भूमि लीज और म्यूटेशन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान रक्षा संपदा अधिकारी विवेक सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनी और समाधान के लिए जरूरी जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि शिविर में मुख्य रूप से लीज से जुड़े मामले सामने आए। वही रक्षा संपदा अधिकारी ने आगे कहा कि जो लोग डिमांड नोटिस के मुताबिक पैसा जमा करेंगे उनके मामले जल्द सुलझाए जाएंगे। ये कैंप लगाया गया है लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। मुख्यतः रानीखेत छावनी में जो लोग रह रहे हैं, या नैनीताल या अल्मोड़ा छावनी में रह रहे हैं, या कुमाऊं रीजन में जिनकी भी समस्याएं थी, रक्षा भूमि से लेकर के लीज है, म्यूटेशन है, इन सब से लेकर के जो भी समस्याएं थी, उसके लिए ये कैंप लगाया गया था, जो कि जॉइंटली अटेंड किया गया रानीखेत छावनी के मुख्य अधिशासी अधिकारियों द्वारा और मेरे द्वारा भी। यहाँ पर मुख्यतः जो समस्याएँ आई हैं वो एक है लीज़ की रिलेटेड। लीज़ में जो भी डिमांड नोटिस गए हैं उनमें पैसा जमा कराने के लिए उनके कुछ डाउट थे। म्यूटेशन में कैसे कैसे आगे बढ़ना, उससे रिलेटेड डाउट थे। और कुछ लोगों का सालों से कब्जा चल रहा है, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, या सरकार की क्या प्रोसीजर है उसके बारे में। तो बहुत से सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब यूज़र के द्वारा, या जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके द्वारा जो डिमांड नोटिस में पैसा जमा कराने के लिए नोटिस दिया गया है, वो जैसे ही जमा कराया जाएगा और सभी कागजात पूरे होंगे, तो वो बहुत सी चीज़ें लोकल लेवल। तो उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में पति पत्नी सहित एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर चुकी है।
सूचना प्राप्त हुई थी एक सड़क दुर्घटना की, जिसमें हमारी पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि दरऊ चौक पे एक डंपर के द्वारा एक बाइक को टक्कर मार दी गई है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष सवार थे। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हमारी पुलिस द्वारा इसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। और कुलभट्टा में भी आज सुबह एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक छोटा हाथी और एक टुक टुक आमने सामने आ गए थे। छोटा हाथी से धक्का लगने के बाद वो टुक टुक डिसबैलेंस हुआ और डिवाइडर क्रॉस करके एक बाइक से जा टकराया। इसमें बाइक में सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और टुक टुक में सवार जो सवारियां थी वो घायल हैं। उनका उपचार अभी सीएससी किच्छा में चल रहा है। सूचना प्राप्त हुई। हल्द्वानी में वकील के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां वकील जजी कोर्ट जा रहे थे तभी अचानक उनके साथ एक युवक ने मारपीट की। इसके बाद सभी वकील इकट्ठा होकर भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी पहुंचे, जहां वकीलों ने हंगामा करते हुए वकील के साथ मारपीट करने वाले युवक की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। और मौके पर कोतवाल राजेश यादव भी चौकी पहुंचे। उन्होंने वकीलों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया है। आज तो सर मैं जैसे ही सुबह कोर्ट में आया, मुझे इस मामले में कुछ पता भी नहीं था। मुझे ख्याल से पहले से ही अपने इनकी बहन ने शायद इनको इस मामले में मुझे पहले ही अवगत कराया था कि इस समय मैं कोर्ट में परिसर में आगमन करता हूं, तो इसलिए ये पहले से ही घात लगे वहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा उसी समय इन्होंने मुझे धक्का मुक्की और मुझे मारपीट करना शुरू कर दिया। अधिवक्ता जो अपने घर से कोर्ट की ओर आ रहे थे, तो वहीं पे जो है एक व्यक्ति जो है उनकी ताक में बैठा हुआ था। जैसे ही हमारे अधिवक्ता साथी वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने उसके साथ बड़ी बुरी तरीके से मार पिटाई करी है हमारे अधिवक्ता साथी के साथ, और उन पर काफ़ी चोटें आई हैं। तो उसी घटना के क्रम में हम लोग उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और तुरंत गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे आज भोटिया पड़ाव चौकी में घेराव करने आए हुए हैं। 10 बजे के आसपास में जब एक अधिवक्ता महोदय हमारे न्यायालय परिसर में आ रहे थे, तो उनके साथ एक कोई विधि की छात्रा है, उनके भाई साहब ने कोई मारपीट कर दी और हम लोगों ने थाने में तहरीर दी है। और जिस व्यक्ति ने हमारे साथी अधिवक्ता के साथ मारपीट किया उसको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्र हुए हैं। 10 बजे के रुड़की में हिंदू नववर्ष व प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ ही रुड़की में भी गंगा घाट पर प्रतिदिन गंगा आरती की जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार की सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद विधानसभा लोहाघाट के विकास खंड में बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों का अतिथियों ने निरीक्षण किया। वही बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ भी उठाया। विभागीय अधिकारियों ने जनता को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को भी दूर किया। विकासखंड बाराकोट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर जो भी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, उसकी जानकारी जनता को दी गई। विभिन्न लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ 10 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। हम इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनेक उपकरण यहाँ वितरित किए गए हैं। कृषि विभाग, उद्यान विभाग और सभी विभागों, कृषि विभाग समेत सभी विभागों के द्वारा जो है सभी जानकारी भी दी गई है और जो है लाभार्थियों को किट वितरण भी किया गया है। और बाल विकास विभाग के द्वारा भी महालक्ष्मी किट एवं अन्य जो है किट का वितरण किया गया है। यहाँ जनता की बहुत बड़ी सहभागिता रही और बड़ी संख्या में जनता के द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें इसके अतिरिक्त देहरादून नगर निगम की में आय में वृद्धि लाने के लिए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने एक ठोस कदम उठाया। उन्होंने अधिकारियों को व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर उन पर मार्केट और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि नगर निगम अपने पैरों पर खड़ा हो। इसे देखते हुए निगम स्थानीय मार्केट को विकसित करेंगे, जिससे कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हम गेस्ट हाउस बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। निगम का जो है एक बड़ा सीमित क्षेत्र है, हमारे पास बजट है, सीमित है, और जो 100 वार्ड इसके अंदर आते हैं और 100 वार्डों में जो विकास की संभावनाएं वो अपार हैं। तो हम ये चाहते हैं कि निगम अपने पैरों पर भी खड़ा हो।
तो ऐसे कुछ मार्केट वगैरह निगम जो है उन्हें विकसित करेगा, जिससे कि एक तो स्थानीय जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ निगम की आय भी बढ़ेगी। निगम का जो है एक बड़ा सीमित क्षेत्र है। अल्मोड़ा में सशक्त भू कानून लागू होने के बाद अब ग्रामीण अपने हक के लिए मुकर होने लगे हुए। कसार देवी क्षेत्र के गदोली गांव में पर्यटन स्थल के पास एक व्यक्ति ने ग्रामीणों की भूमि पर कब्जा कर रास्ता बंद करने का मामला आया सामने। जो मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम संजय कुमार के निर्देश पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और सीमांकन के बाद ग्रामीणों को उनका रास्ता दिलाया गया। साथ ही दोनों पक्षों को भविष्य में किसी भी भूमि विवाद से बचने की चेतावनी दी गई और मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। ये हमारे जो अल्मोड़ा थाना क्षेत्र में कसार देवी एरिया का मामला है, जिसमें एक गांव में एक ज़मीन को लेकर कुछ विवाद है। इसमें ग्रामीण और जो दूसरा पक्ष जो निर्माण कार्य कर रहा है उनको लेकर कुछ विवाद है और उसमें 2 दिन पहले कुछ मारपीट की भी मामला उसमें सामने आया। तो उसमें जांच के उपरांत उसमें एफआईआर दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करके उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई की जाए। ये तो राजधानी भू माफियाओं के प्रॉपर्टी कब्जाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला देहरादून ने थाना राजपुर का है, जहां 2 लोग एक दूसरे पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष के लोगों का आरोप है कि उनकी संपत्ति पर आकर महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई और दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रॉपर्टी उनकी ही है, लेकिन दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। अभी बात कुछ नहीं है, हम मेरे ही भाई की जगह है। हम लोग आए थे सुबह के टाइम में और आशीष अग्रवाल जी ने यहाँ पे पहले से कब्जा कर रखा है। हमारे उस पर भाई को मारने की धमकियां दी जाती हैं आए दिन और होली की छुट्टियों में इन लोगों ने यह सब काम करे। ठीक है, आज हम लोग अपनी जगह पे जब आए हैं तो जो भी 3 व्यक्ति जो अंदर घुसे हैं उन्होंने हमसे बदतमीजियां करी। प्रशांत मलिक और इन लोगों ने हमसे बदतमीजियां करी। मेरी महिलाओं को मेरे साथ इन्होंने पथराव करा है और जी उठा के कुछ ना कुछ मारने के लिए ढूंढ रहे थे। ये जमीन मैंने जिसकी पैतृक संपत्ति है उससे एग्रीमेंट के थ्रू ले रखी है। पूरा 60 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास में। इन्होंने होली पर छुट्टी में मैं घर गया हुआ था, इन्होंने मेरे ताले काट करके अपने कैमरे लगा दिए, फर्जी बिजली का कनेक्शन लगा दिया। मैं इनसे कह रहा अपने पेपर लाओ तो पेपर नहीं लाते, मुझे मारने पीटने की धमकी देते हैं। प्रॉपर्टी का विवाद कुछ नहीं, प्रॉपर्टी का विवाद तो पैदा करा जा रहा है। ये फर्जी लोग हैं, इनके खिलाफ इनका एफआईआर भी है। इनके थाने में आप राजपुर थाने में पता कर सकते हैं इनके खिलाफ। अभी इससे पहले भी इन्होंने एक बदतमीजी कराई थी, ताला तोड़वाया था। ऐसे किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते फिरते हैं। तो रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से इस बार अभिनव पहल भी शुरू की गई है, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को राहत मिलने के साथ ही यात्रा को भी ग्रीन बनाया जा सकेगा। इसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। इस बार जहां तीर्थ यात्रियों को जूट की थैलियों में प्रसाद वितरण किया जाएगा, तो वहीं बद्री केदार की जानकारी 12 भाषाओं में देने के साथ ही 47 अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की भी जानकारी दी जाएगी। में हमें उच्च अधिकारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं चारधाम यात्रा को, आप देख भी रहे होंगे। तो इसी विषय में कल हम लोगों ने ऊखी मठ में अपने तीर्थ पुरोहित और कर्मचारी की बैठक ली, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि साहब ये जो रील्स बनाते हैं मंदिर के भीतर और बाहर, उससे क्या होता है कि सारे श्रद्धालु जो हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं और यात्रा में अधिक समय लगता है, वहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल हो जाता है। तो इसी को दृष्टि रखते हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम 30 मीटर में कोशिश करेंगे कि कोई भी रील न बनाए। अगर कोई इस तरह की कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार के चंडी चौक स्थित पुल पर पिकअप और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। 10 चालक कार चालक ने लगातार हूटर बजाते हुए गलत तरीके से ओवरटेक किया और इस लापरवाही के चलते ट्रक और पिकअप के आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। फिलहाल हादसे से बाधित हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी थी, हॉर्न देती हुई बराबर में आ गई। हम डिवाइडर किनारे थे, हॉर्न देते देते ऊपर था एक। मैं भादराबाद से। भादराबाद से कहाँ जा रहे थे आप? मैं रुद्रपुर। रुद्रपुर जा रहे थे? जी सर। अच्छा, रुद्रपुर जा रहे थे, भादराबाद से आ रहे थे? जी सर। तो गाड़ी तो इस साइड है आपकी, ये तो सही है। उल्टा देके बराबर लेके आया गाड़ी। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।